A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 1 of English supplementary book. Students, chapter 1 name is A Tale of Two Birds. Tale means story. कहानी। ये कहानी किसकी है? टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी है ये। चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हम रीड करेंगे उससे रिलेटेड हमको है कि इसमें क्या है स्टोरी में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। जो पक्षी मदर थी वो किसके साथ में रहती थी? जंगल में अपने दो बच्चों के साथ। मदर कौन होती है? माँ। जो पक्षियों की माँ है वो अपने दो बच्चों के साथ में जंगल में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। जो उनकी मदर थी, जो छोटे छोटे मतलब जो बर्ड्स थी, उनकी छोटी बर्ड्स थी, उनकी मदर एक तूफान में मर गई थी। स्टॉर्म मीन्स तूफान। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दो बर्ड्स थी वो एक दूसरे से अलग हो गई थी। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों ने ही अलग अलग घर ढूंढ लिया था। चलिए अब हमारी स्टोरी रीड करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक बर्ड अपने मतलब बर्ड मीन्स पक्षी, एक पक्षी अपने दो बच्चों के साथ में फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her young ones day and night। तो वो लोग कहाँ रहते थे? एक बड़े से छायादार पेड़ में, जो उनका पेड़ पर उनका एक नेस्ट था। नेस्ट मीन्स घोंसला था। उस पे वो रहते थे। किस में रहते थे वो? नेस्ट में। नेस्ट कहाँ था? एक ट्री था, एक पेड़ था, लंबा पेड़ और छायादार पेड़ था, उसमें वो रहते थे। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर यंग वंस डे एंड नाइट। और जो उनकी मदर थी बर्ड्स की, वो उनकी दिन और रात देखभाल करती थी। ओके, नाउ वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार क्या हुआ? एक तूफान आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू फिर क्या हुआ? एक दिन बिजली कड़कने लगी, बहुत तेज बारिश आई, तूफान सा आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? वहाँ बहुत सारे जो पेड़ थे हवा के कारण वो नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो बड़ा पेड़ जिस पर वो बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। फिर क्या हुआ? एक बड़ी सी बहुत हैवी ब्रांच मीन्स शाखा, वो घोंसले से टकराई और उसमें जो बर्ड थी वो मर गई। बर्ड कौन? जो उनकी मदर थी उनकी, वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। लेकिन फिर क्या हुआ? जो बेबीज थे उनके, जो मदर तो मर गई, लेकिन जो उनके बेबीज थे, जो दो पक्षी थे छोटे छोटे, उनका क्या हुआ? वो तेज हवा से दूसरी तरफ जाकर गिर गए, जंगल की दूसरी जगह तरफ जाकर गिर गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से दो पक्षी थे। उन दो पक्षी में से एक पक्षी कहाँ गिरा? एक गुफा के पास जाके गिरा, जहाँ पर कौन रहते थे? रॉबर्स मीन्स डाकू का गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। थोड़ी दूरी पर जो दूसरा पक्षी था वो कहाँ पर गिरा? एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा। ओके, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स
बिग बर्ड्स, फिर क्या है, दिन निकलते गए और जो छोटे जो बर्ड्स थे, छोटे बर्ड्स बेबी थे, वो क्या हुआ, बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार क्या हुआ, एक किसी कंट्री के राजा उस फॉरेस्ट में, कंट्री के राजा कहाँ पर आए, उस जंगल में शिकार के लिए आए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर हिम। उन्होंने एक हिरण को देखा और वो उसका पीछा करने लगे। इट रैन डीप इंटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो हिरण है, इसमें हिरण की बात हो रही है, वो क्या हुआ, इतना ज़्यादा अंदर चला गया फॉरेस्ट के, और वो जो राजा थे वो उनको फॉलो करते गए, ढूंढते गए, पीछा करते रहे उनका। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। फिर क्या हुआ, जो राजा थे वो क्या है, रास्ता भूल गए और वो उनको नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अनदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो तब तक चलते रहे, तब तक चलते रहे, जब तक वो फॉरेस्ट के जंगल की दूसरी साइड नहीं पहुँच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो अब बहुत थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री डेट स्टूड नियर अ केव। फिर वो कहाँ पर जाकर, फिर उन्होंने क्या किया, वो जो घोड़े से गए थे उस घोड़े से उतरे और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जो कि वो गुफा के पास में था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, जल्दी कीजिए, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से उसके आभूषण और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हो गया वो ये सुनकर। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उन्होंने क्या है, फिर ऊपर देखा और क्या देखा उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक ब्राउन कलर का पक्षी बैठा हुआ है, बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी बैठा हुआ है। He also heard faint noises issuing from the cave. फिर उन्होंने वहाँ से क्या है, कुछ धुंधली सी आवाज़ें आती हुई सुनी, गुफा से कुछ धुंधली आवाज़ें आती हुई सुनी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. फिर उन्होंने क्या है, जल्दी से अपने घोड़े पर बैठे और जितनी जल्दी वहाँ से जा सकते थे उतनी जल्दी वहाँ से निकल गए। नाउ देखिए फिर से ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमको इसके आगे की स्टोरी बताएंगे। चलिए हम देखते हैं 3 पॉइंट्स। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। जो राजा थे वो फिर से आश्चर्य हो गए, वही आवाज़ दोबारा सुनकर, जो उन्होंने पहले पक्षी की सुनी थी वो दोबारा आवाज़ सुनकर वो आश्चर्य हो गए। ही केम टू नो द बर्ड्स टू स्टोरी। फिर उन्हें जो बर्ड्स की जो स्टोरी थी, कहानी थी, उसका पता चला। नेक्स्ट इज ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। फिर वो क्या है, एक ऋषि से मिले जिन्होंने उनको हर बर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनका बिहेवियर एक्सप्लेन किया। बिहेवियर मीन्स उनका व्यवहार, उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया। चलिए अब हम हमारी स्टोरी देखते हैं आगे की। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। फिर वो एक क्या है, जंगल से बाहर आ गए और उन्होंने क्या देखा, एक आश्रम देखा। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो किसका आश्रम था, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। फिर क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ से अपने घोड़े को बांधा और वो वहीं पर उसकी छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर। फिर अचानक उन्होंने क्या सुना, एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट आवाज़ सुनी। जेंटल मीन्स सॉफ्ट आवाज़ सुनी, जो कि क्या बोल रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, मतलब आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर आइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी है।
प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ अपने आप को सुविधाजनक महसूस करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने ऊपर देखा और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड देखी उस ट्री पर। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से आश्चर्यचकित हो गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने अपने आप से ज़ोर से क्या बोला, ये तो वही जैसी बर्ड लग रही है जो मैंने गुफा के पास में देखी थी, गुफा के बाहर देखी थी जो। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने क्या बोला, पक्षी ने क्या बोला, आप बिल्कुल सही है सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा भाई है लेकिन उसने डाकुओं को अपना दोस्त बनाया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसे ही बात करता है जैसे वो डाकू करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि उस आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द, उन्होंने क्या, स्वागत है सर। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज़ आप अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराइए। ओके। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, फिर जो राजा थे उन्होंने क्या किया, ऋषि को दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई, दोनों पक्षियों की कहानी सुन। एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक सो अलाइक, फिर उन्होंने बताया कि उनका व्यवहार कैसा है, वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका व्यवहार कितना अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, यहाँ पे क्या है, ये जंगल है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। ओके, ही सैड, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो पवित्र जो आदमी थे उन्होंने क्या बोला, मुस्कुराए और कहा। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, हर कोई अपनी कंपनी से जाना जाता है, जो जिसके साथ रहता है, जो जैसे रहता है वो वैसे ही व्यवहार करता है। डैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो पक्षी है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो क्या करता है, उनकी नकल करता है और जो डाकू है उनसे ही बात करता है, उनकी ही बात करता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही बोलता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, वो वही बोलता है जो वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो ये है, ये क्या करते हैं, जो पक्षी यहाँ पर है आश्रम में, वो कैसा है, ये लोगों को वेलकम करते हैं। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, तो आप क्या कीजिए, आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन दोनों पक्षी के बारे में और बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 रीड किया है। ये चैप्टर किसके ऊपर है, दो पक्षियों की कहानी है। ये किसकी कहानी है, दो पक्षियों की कहानी है। और इस स्टोरी में हमने क्या सीखा, हमने इस स्टोरी में सीखा कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा व्यवहार भी बिल्कुल उनकी तरह हो जाता है। जैसे कि एक पक्षी डाकुओं के साथ रहता था तो उसका व्यवहार वैसा ही था, वो भी उन्हीं की तरह बात करता था। और जो दूसरा पक्षी था वो एक आश्रम में रहता था तो वह आश्रम के लोगों की तरह बिहेव करता था, जैसे वो लोगों को अंदर बुलाते थे, बिठाते थे, तो वो भी उन्हीं की तरह वैसा बिहेव करता था। तो इट मीन्स आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप भी वैसे ही बनोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेम चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो दो छोटे बेबी बर्ड्स से मीन्स जो पक्षी के बच्चे थे वो कैसे अलग हो गए थे। सेपरेट मीन्स अलग होना। आंसर इज
द टू बेबी बर्ड्स लिव इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। जो छोटे बच्चे थे बर्ड्स के, वो कहाँ रहते थे? एक बड़े से पेड़ पर रहते थे अपनी मदर के साथ में। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू। एक दिन क्या हुआ? एक बहुत बड़ा तूफान आया। द ट्री केम डाउन। वो क्या है? जो पेड़ था जिस पर वो बैठे थे वो नीचे गिर गया। द मदर बर्ड वॉज किल्ड। जो माता पक्षी थी वो मर गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक क्या है? एक बहुत तेज़ हवा आई, उससे दोनों पक्षी अलग अलग जाकर गिरे। मतलब वो एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक जंगल में गिरे। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। दोनों को कहाँ कहाँ घर मिला रहने के लिए? आंसर इज वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर अ केव। एक बर्ड कहाँ पर जाकर गिरी? एक बर्ड जाकर कहाँ पर गिरी? एक पक्षी एक गुफा के बाहर जाकर गिरा। ओके, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। वहाँ पर कौन रहता था? डाकुओं का गैंग रहता था। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ द ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस। और जो दूसरा पक्षी था वो कहाँ जाकर गिरा? थोड़ी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ उनके बाहर जाकर वो पक्षी गिरा। नाउ नेक्स्ट इज वॉट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो पहली बर्ड थी, जो पहला पक्षी था, उसने एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी को क्या बोला? आंसर इज द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर। उन जो पहला पक्षी था उन्होंने उस अजनबी को देखा। अजनबी कौन था? द किंग। वो एक राजा था। ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप। जो पक्षी है उसने क्या बोला? उससे रॉबर्स को बोला, डाकुओं को बोला जल्दी कीजिए। एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स। और उसका जो उसकी आभूषण है और जो उसका घोड़ा है वो उससे ले लीजिए, छीन लीजिए। Indirectly, he asked the stranger to leave the place at once. मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने उस स्ट्रेंजर से क्या बोला? उस राजा से क्या बोला कि आप इस जगह से चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो दूसरा पक्षी था उन्होंने उससे क्या कहा? आंसर इज द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। दूसरे पक्षी ने राजा का आश्रम में स्वागत किया। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। उन्होंने उससे क्या रिक्वेस्ट की? कि वो पानी पिए, आराम करें और खुद को सुविधाजनक महसूस करें। He added that his brother lived in a company of robbers, so he talked like them. उन्होंने और क्या बताया? जो पक्षी था उसने क्या बताया राजा को? कि उसका एक भाई है जो एक रॉबर्स की कंपनी, जो रॉबर्स के पास में रहता है। रॉबर्स कौन? डाकू के पास रहता है और वो उन्हीं की तरह बात करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड। जो ऋषि थे उन्होंने कौन सी अलग अलग तरीके से बताया था कि वो दो पक्षी कैसे व्यवहार करते हैं? आंसर इज द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जो राजा थे उन्होंने ऋषि से पूछा कि इन दोनों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों है। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स। ऋषि ने समझाया कि जो पहली बर्ड है वो डाकुओं के शब्दों को रिपीट करती है, दोहराती है। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड वॉट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम। और जो दूसरा पक्षी है वो वही रिपीट करता है जो वो यहाँ पर आश्रम में सुनता है। दे आर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। उनका अलग अलग रहने का तरीका ही उनका मतलब जैसे वो रहते हैं, वो जिस कंपनी में वो रहते हैं वो वैसे ही हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट।
फर्स्ट वन इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. One is known by the company one keeps. Third one is a friend in need is a friend in need. हमने जो स्टोरी पढ़ी ये किसको ज़्यादा रिलेट करती है? ये करती है सेकंड ऑप्शन को. तो हमारा आंसर क्या हुआ? वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. मतलब जो जैसी कंपनी में रहता है वो उसी से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स आज हमने सप्लीमेंट्री बुक की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक की चैप्टर 1 का एक्सप्लेन किया, उसको समझा और हमने आज उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डन किए हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में डन करने हैं.